नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का संचयन भाग 2 का पहला पाठ हरीर काका पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने जो भाग पहला जो पढ़ लिया है, आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो थोड़ा पहले भाग में जो पढ़ा है उसका थोड़ा रिवीजन करता हूँ। तो हरीर काका और कथाकार मिथिलेश्वर दोनों घनिष्ठ मित्र है, एक आसपास साथ में दोनों रहते हैं। तो हरीर काका की जो कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं लेखक, तो वो कथा है हरीर काका और उसके जो 3 भाई की कथा है, और साथ में ठाकुर बाड़ी की भी घटना आती है। तो बताया गया कि स्वार्थ, यानी कि मंदिर के महंत को भी स्वार्थ है, लालच है, जमीन की लालच है, और तीनों भाइयों को भी जमीन की लालच है। तो वो कथा पढ़ेंगे। कल जो पढ़ा है वो बताता हूँ। ठाकुर बाड़ी का स्थापना, कि ब्राह्मण एक सम्मानित वहाँ आए, ठाकुर की पूजा करने लगे, गांव में भक्ति भावना जगाते हैं, भीख मांगते हैं, जो मांगते हैं वो खाना खाते हैं, और धीरे धीरे लोगों में आस्था बढ़ने लगी और लोग वहाँ मनोती मानने लगे। और मानता है, मनोती है जो पूरा होता है, जैसे कोई लड़के के अच्छे घरों में शादी, कोई नौकरी, कोई अदालत में जब केस होता है, मुकदमा, उसमें जीत होती है, तब वो लोग खुश होकर वह चंदा या पैसा या अनाज वो सब देते थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर ठाकुर बाड़ी का बहुत ही विकास हो चुका है। आसपास के विस्तारों में ठाकुर बाड़ी बहुत बड़ी है। अब सामने हरीर काका के वो 4 भाई और 15 बीघा खेत है, खेत पर ही खलिहान में ही काम करते हैं, तो उसका गुजरान चलता है। तो चारों भाई के हिस्से में 15 बीघा जमीन है, एक हिस्से में आती है। तो हरीर काका की शादी तो हुई, लेकिन निसंतानी दोनों पत्नियां उसकी स्वर्ग सिधार, इनकी मृत्यु हुई। इसलिए लोगों ने कहा कि तीसरी शादी कर लो, संतान तो हो जाए, लेकिन भक्ति में ध्यान और उम्र बढ़ती गई, उसी कारण हरीर काका ने मना कर दिया। अब हरीर काका अपने भाइयों के साथ ही रहते हैं। भाइयों की पत्नियों को बोल दिया था कि हरीर काका की भाई की सेवा करना है, लेकिन धीरे धीरे सेवा करते करते उसमें कमी आ गई, और भाइयों की पत्नियों ने जो उसके साथ व्यवहार बुरा शुरू कर दिया है। और एक घटना एक दिन जो हुई, लास्ट में पढ़ रहे थे कि शहर में भतीजा जो क्लर्क की नौकरी कर रहा है, उसका एक दोस्त मित्र आया था और घर में अच्छा खाना बना था। उस समय हरीर काका की तबीयत भी अच्छी नहीं थी, तो तबीयत अच्छी होने के बाद भूख ज़्यादा लगती है, उसी प्रकार उसे भी ज़्यादा खाने की इच्छा हुई। लेकिन भाइयों की पत्नी ने, किसी ने उसे पूछा नहीं और रूखा सूखा खाना परोस दिया। तब हरीर काका को गुस्सा आ गया और थाली वो आंगन में फेंक दिया। तो विभिन्न घरों में रहने वाली जो स्त्रियां हैं वो बाहर दौड़ाई और देखते हैं कि गुस्से में हरीर काका है। उसे ऐसा कहते हैं कि आप जो मुझे खिलाते हो मुफ्त में नहीं खिलाते हो। और 15 बीघा जो जमीन है, उसकी जो आवक है, आमदनी है, जो फसल होती है, उससे तो मैं आराम से जी सकता हूँ, नौकर भी रख सकता हूँ, तो मैं अनाथ नहीं हूँ, कमी नहीं है कुछ। अब आगे जो पढ़ते हैं कि मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ, मेरे पास ज़मीन है, जायदाद है, मेरे धन पर तो सब तुम सब लोग, तीनों भाई के परिवार, फैमिली, भाई, पत्नियाँ, उसके भतीजे, सब मौज कर रही हो। लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा कि अब किस प्रकार आप मौज मेरे पैसे पर करोगे। मैं किसी को अब जमीन लिख दूंगा नहीं। तो हरीर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। जैसे ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी है, महंत है, वो भी आ गए। जैसे राम रोटी मांगने के लिए आते हैं, तो वो भी आए थे दोपहर का राम रोटी लेने के लिए, खाना के लिए। और उसने घटना देख ली। वार्षिक हुमाद, अपने जैसे घर में हम एक पूरा थाल सजा कर देते हैं ब्राह्मण को, कच्चा सीधा कहते हैं। तो हुमाद के लिए वो घी और शकील लेने आए थे, जो मतलब अनाज, जो कच्चा अनाज, जो पका हुआ नहीं। ब्राह्मण है वो कच्चा लेते हैं, वो घर पर ही पकाते हैं। और लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार से सारी बात बता दी। इन्हीं घर गए, वापस इन्हीं ठाकुर बाड़ी गए, और ठाकुर बाड़ी के जो महंत है, आज जो हरीर काका के घर में जो बात घटना हुई है, काका गुस्से हुए हैं, ये सारी बात बताई। तो उनके कान खड़े हो गए, चकित हो गए, सावधान हो गए
ये तो अच्छा मौका है। और दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ, वाह अच्छा हुआ, क्योंकि उसे भी जमीन की लालच थी। अब वो हरीर काका को अपने पक्ष में ले ले और हरीर काका को समझाए कि 15 बीघा जमीन है वो ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे, इसलिए उसके लिए शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा, यानी कि उचित समय का उचित लाभ लेना चाहिए। इस दिन को ऐसे गवा दूं ये ठाकुर बाड़ी के लिए उचित नहीं होगा। तत्क्षण उसी वक्त टिक्का तिलक लगाया, जैसे एक संत हो, साधु, अच्छा महंत हो, ऐसे ही वेश धारण किया और कंधे पर राम नाम लिखी चादर डाल, जैसे वो चादर हो, चुनरी, वही ओढ़नी, यानी कि ब्राह्मण जो पहनते हैं राम नाम हो, ओम नमः शिवाय हो, वो चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े, निकल पड़े हैं हरि काका को खोजने में। अब संयोग अच्छा था, नसीब अच्छा था कि हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए, यानी कि हरिहर काका के घर तक उसे जाना नहीं पड़ा, सामने हरिहर काका मिल गया। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, गुस्से में थे, क्रोध में थे और घर से निकल गया और खलिहान यानी खेत की ओर हरिहर काका जा रहे थे। लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया, खेत की ओर जाने दिया नहीं। वो जानते थे कि हरिहर काका अपने तीनों भाई से ये बात कहेंगे तो फिर से परिस्थिति यानी कि समाधान हो सकता है, इसलिए हरिहर काका ने बीच में रोकना ही उसे उचित समझा, इसलिए उसको हरिहर काका को बीच में रोक लिया और अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर ले आए, खेत पर नहीं जाने दिया और वहाँ पर समझाना, फिर उसे अच्छा खाना खिलाना, ये सब बात थी उसी। फिर एकांत कमरे में उन्हें बिठाया, एकांत जो जहाँ पर गांव के लोग कोई न हो, खूब प्रेम से समझाने लगे, आपस में प्यार से बात करने लगे, समझाने लगे कि देख हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये संसार है, सब माया का बंधन है, ये तो प्रेम है, मोह माया का बंधन में हम सब बंधे हुए हैं। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, यानी कि श्रद्धालु हो, तुम तो भक्ति करते हो, ठाकुर बाड़ी में आते हो, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए, यानी कि भाईचारा का बंधन, प्रेम में, भातृभाव का बंधन में कैसे फंस गए हो। ईश्वर में भक्ति लगाओ, ईश्वर की भक्ति करो, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। मतलब तुम्हारी जो पत्नी चली गई है तो बेटे नहीं है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि भाई भी तुम्हारी देखभाल नहीं करेंगे, यहाँ कोई नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी, जब तक हमारे पास संबंध है मतलब पैसा नहीं है तो वो हमारी देखभाल नहीं करेंगे, ये सब स्वार्थ के साथ ही है। जब तक जमीन है हमारे पास तब तक वो लोग हमारी सेवा करेंगे। कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुम में से उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, यानी कि ये स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा कि हरिहर काका जमीन हमें नहीं देंगे तो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार शुरू कर देंगे, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तब नहीं, तुम्हारा ध्यान भी रखेंगे नहीं, तुम्हें खाना भी नहीं खिलाएंगे। इसलिए ज्ञानी, समझदार, संत, महात्मा ईश्वर के सिवा किसी और में प्रेम नहीं करते। भाई ध्यान रखो, भगवान में आस्था रखो, तुम सब अपनी सारी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो, यहाँ प्रेम से रहो, यहाँ प्रेम से आराम से खा पी कर रहो, ये सभी संत है, साधु है, चेले है, और तुम्हारी हरदम सेवा करेंगे। तुम्हारे हिस्से में जो 15 बीघे खेत है उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। अगर एक बार तुम ये 15 बीघा जमीन भाई के नाम कर दो तो तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, फिर देखो तुम अपनी जमीन है भाई को नहीं दोगे, ऐसा कह दो, तब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो देख लेना, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता है कि भाई ये खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा क्योंकि ये सब स्वार्थ के सगे है। सही में आजकल समाज में, संसार में जब तक हमारे पास संबंध है, पैसा है, धन दौलत है, तो हमारे मित्र, हमारे संबंधी हमारे आगे पीछे घूमेंगे। जैसे ही हम गरीब हो जाएंगे तो सब हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोच था कि तुम्हारे भाई होते हुए मैं आपको कैसे कह सकूं इस जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो, इसलिए मैं संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूं, तुम अपने हिस्से का जो खेत है ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दो,
हिस्सा मतलब भागे 15 बीघे जो भाग में जमीन आती है वो ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो और सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे, वैकुंठ धाम यानी कि स्वर्ग में आपको जगह मिलेगी। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति यश जगमग उठेगी, तुम्हारी जो कीर्ति है, तुम्हारी नामना है और तीनों लोक में गुंजयमान होगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे यानी कि तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाएगी, तुम्हारा जो ख्याति है प्रसिद्ध हो जाएगा, तो तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे यानी कि दानवीर के रूप में। तो जिस प्रकार आज हम कर्ण को याद करते हैं वो दानवीर था, भामाशा को याद करते हैं वो दानवीर है, और उसी प्रकार आपको भी कि जब तक इस समाज में ये ठाकुरबाड़ी है तब तक लोग आपको याद करेंगे और ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा, बहुत बड़ा महादान। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, पांव दबा देंगे, सभी तुम्हारा यशगान, तुम्हारी कीर्ति को यशगान करेंगे और तुम्हारा ये जीवन सार्थक सफल हो जाएगा और अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना। आराम से यह ठाकुरबाड़ी में आप रह सकते हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी बात की तुम्हें कमी महसूस होने नहीं देंगे और एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी। नहीं, तुम्हारी खातिरदारी, तुम्हारी सेवा में अब जो भी मांगोगे, जैसे कहते हैं ना कि पानी मांगोगे तो दूध मिलेगा, तो यह महंत भी स्वार्थी है इसलिए उसे लालच में फंसा रहे। तो हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखोगे, मुहावरा है, तुम्हारा हर समय सम्मान करेंगे, मान देंगे, ये मुहावरा। तो ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती लगाएंगे, भगवान जी की जो सुबह शाम आरती होती है उसमें तुम्हारी भी आरती उतारेंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, बस तुम्हारी जमीन ले लेगा, तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। तो पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था, पूर्व जन्म में, यानी कि इस साल तुम्हें इस पाप का जो फल मिल रहा है कि तुम्हारे दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। अकाल मृत्यु लगा समय से पहले, काल मतलब समय से पहले की मृत्यु, क्योंकि दोनों पत्नियां जो जवान थी तो संतान अभी तक नहीं हुए थे और इसे अकाल मृत्यु उसे हुई। तुमने औलाद मतलब पुत्र का मुंह तक नहीं देखा, तो अपना ये जन्म तुम अकारथ बिना कोई कारण, बिना कोई बेकार में न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। यानी कि कहते हैं ना कि भगवान को जितना हम यानी कि कोई भी दान देते हैं, कोई भी दूसरे का काम करते हैं तो उतना ही हमें काम मिलता है। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, मैं तो बस साधु पुजारी संत महात्मा हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ, पर तुम्हारी जो कीर्ति हमेशा बनी रहे इसीलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपने लिए तो नहीं मांग रहा हूँ। तो यहाँ पर उसे लालच में फंसा रहे, तो इस जीवन को अकारथ न जाने दो, ईश्वर तुम्हें उसका दुगुना देगी और साथ में ये भी कह रहे कि मैं अपने लिए तुम मांग नहीं रहा हूं। तो तुम्हारा ये लोक और परलोक, इस लोक पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, दूसरा लोक परलोक, दोनों बन जाएगा, यानी कि दोनों अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी यशगान यश गाथा फैल जाएगी। इसकी राह में तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें जो करना है वो करो, बाकी तुम्हें राह यानी रास्ता, कि एक भक्ति के मार्ग पर एक अच्छा रास्ता मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तो हरिहर इस जो महंत के कहने पर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी, यानी कि धीरे धीरे उसके मन में यह बात सही लग रही है। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, क्योंकि भाई तो जमीन लेने के बाद सेवा ना भी करे, और इसका एग्जाम्पल समाज में भी है, वो बाद में हम देखते हैं। कौन किसका है यहाँ प्रश्न मन में, क्या वो आज है कल नहीं है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं है, यानी कि जो हर साल फसल जो बोई जाती है उसकी जो आमदनी होती है, फसल होता है, वो भाई को मिलता है, फिर भी कोई पूछते नहीं है। अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी। मन में प्रश्न है, स्वाभाविक है कि अगर हमारे पास कुछ ना हो, समाज में से भी एग्जाम्पल है कि परिवार में जिसका कोई ना हो, उसकी देखभाल करने वाले कोई नहीं है, उनके जीवन में तो
यह स्थिति है, अब मरने के बाद कौन नहीं याद करेगा? यानी अभी तो जीवित है, फिर भी कोई पूछता नहीं है। अगर मैं मर जाऊं तो जो पीछे विधि आती है उसे याद करने की बात है भाई, तो कौन याद करेगा? कोई नहीं। और सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, हड़प ना ले, भाई को जमीन मिल जाना, अपने नाम करवा लेते हैं। ठाकुर जी के नाम लिख देना तो पुश्तों वाले पीढ़ियों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अगर बात भी सही है कि भाइयों को जमीन लिख दे तो उसे कोई याद नहीं करेंगे, और उसके सामने ठाकुर बाड़ी है जो गांव के बाहर, उसको जमीन लिख दूं तो पीढ़ियों तक लोग मुझे याद करेंगे कि दानवीर था, अपनी सारी जमीन भगवान के नाम कर दी। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, स्वाभाविक है, संसारिक है। खेती में काम करते हैं, तब तक हमें टाइम नहीं मिलता है भगवान के लिए कुछ करने के लिए, ईश्वर के लिए कुछ करने के लिए, सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। अब अंतिम समय तो ये बड़ा पुण्य कमा ले, अब समय ही है, वृद्धावस्था आ गया है, मेरा अंतिम समय ही है, तो कोई एक अच्छा काम कर लूँ, पुण्य कमा लूँ। लेकिन ये सोचते हुए भी हरि काका का मुंह खुल नहीं रहा था। मतलब ये मन में विचार आ रहा है कि अच्छा काम कर लूँ, पर वो अभी भी महंत को नहीं कह रहा है, क्योंकि सामने भातृ प्रेम भी है, सामने भाई का परिवार भी है, तो भाई के परिवार के साथ भी अन्याय होगा, तो भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर बाड़ी में देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा, कि भाइयों के साथ भी ये धोखा होगा। एक भाई ने एक भाई के साथ विश्वासघात किया, ऐसा उससे प्रतीत हो रहा है। तो अभी सोच रहा है, तब अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया, यानी कि अब हरिहर काका क्या जवाब देते हैं, तो प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। महंत देखते हैं काका की ओर, और उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, हरिहर काका चुप है, लेकिन उनके चेहरे से जो परिवर्तन आता है, चेहरे में हाव भाव बदलता है, चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न सके। यानी कि मेरा कहने का जो प्रभाव था वो हरिहर काका के ऊपर अब बीत चुका है। अब हरिहर काका मेरी बात पर गौर से सोच रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, और उसके चेहरे पर ये जो बदलाव आया, ये हरिहर काका के मुंह से जो बदलाव देखा, उसने भांप लिया, अनुभवी आंखों ने समझ लिया कि मेरी बातों का थोड़ा प्रभाव पड़ा है। और तब वो अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत ही खुशी हुई कि मेरे आज जो थोड़ा सा कहने पर मेरी तपस्या थी, मैंने जो प्रयत्न किया और उसका प्रभाव पड़ रहा है, तब महंत बहुत खुश हुए और उन्होंने सही जगह पर वार किया है, यानी कि सही जगह सही समय पर प्रहार किया है, उसी बात पर संतोष है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर अब उसकी सेवा शुरू कर दी। सेवक बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजाम व्यवस्था करें। अब वो प्रलोभन शुरू कर दिया है, एक अच्छा सा कमरा दिया है, उसके बिस्तर सजा दिया है, आराम से पलंग पर अब आराम से यहाँ लेट जाओ। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा, यानी कि सेवक भी दास भी चतुर थे, वो समझ गए, फटाफट कमरा साफ कर दिया, बिस्तर लगा दिया। उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद भी, नहीं मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हरिहर काका मना कर रहे थे, फिर भी उन्होंने सुंदर कमरे में पलंग पर जाकर लिटाया। जबरदस्ती जाओ अब आराम करो, ऐसे ही साफ सुथरा करो, अच्छे से कमरे पर लिटा दिया। सॉरी। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करे। दूसरा प्रलोभन, एक तो उसके सोने की एक अच्छी सी व्यवस्था कर दी, दूसरा अच्छा खाना, एक अलग विशेष प्रकार का भोजन किया गया। तो हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बाड़ी के में चहल पहल शुरू हो गई। एक विशेष उद्देश्य, यानी कि वो 15 बीघा जमीन की लालच में ले गए थे, इसलिए ठाकुर बाड़ी में जो लोग आते थे, गांव के लोग, उसमें भी काना खुशी मतलब बातचीत चहल पहल शुरू हो गई। अब इधर जो तीनों भाई खेत पर चले गए थे खाना खाकर, इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे वापस आए, तब
उन्होंने इसी दुर्घटना, क्योंकि ये बात तो अच्छी नहीं है, आखिर हमारी जमीन भी जा सकती है, ये दुर्घटना का पता चला जो घर में घटना हुई थी, तो पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, गुस्से हुए, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए, चिंतित हो गए, अब क्या करें। कि हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उससे कुछ नहीं कहा था, यानी हरीर काका को मंदिर में ले गए हैं, महंत उसे अच्छा खाना खिलाया है, आराम से सोने दिया है, कुछ कहा नहीं था, फिर भी वो चिंतित हो गए। और महंत जी ने हरीर काका को क्या क्या समझाया है उसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, फिर भी वो चिंतित थे। लेकिन इसके बावजूद उनका मन संकालू और बेचैन हो गया था कि हरीर काका उसे जमीन लिख देंगे, तो उसे शंका होने लगी, इसलिए व्याकुल हो गए। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है, यानी अनुभव महसूस कर लेते हैं। तो ये तीनों भाई को जानकारी नहीं थी कि हरीर काका उसकी सेवा कर रहे, फिर भी वो समझ गए कि हमारी जमीन शायद जा सकती है। तो शाम गहराते गहराते, अब शाम ढलने लगी है, अंधकार छा गया, गहराते गहराते हरीर काका के तीनों भाई ठाकुर बावरी पहुंचे, अब गए उसे लेने के लिए। उन्होंने हरीर काका को वापस घर चलने के लिए कहा, चलो अब आ जाओ घर। इससे पहले कि हरीर काका कुछ कहे, हरीर काका जब जवाब दे तो बीच में महंत जी टपक पड़े। महंत जी बीच में आ गए, आज हरीर काका को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, मन व्याकुल है, बेचैन है, अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो उसे शांति मिलेगी, क्योंकि बीमारी से अभी से भी उठा है तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, वो खाना भी खा लेगी यहाँ। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले जाने के लिए, घर ले चलने के लिए जिद कर रहे थे, हट कर रहे थे कि नहीं, उसे शंका थी, उसे बेचैन था कि जमीन ले लेंगे तो महंत जी, इसलिए उसे बार बार जिद कर रहे थे। और इस पर ठाकुर बारी के साधु संत उन्हें समझाने लगे, यह रहने दो। वह उपस्थित गांव के लोग भी मंदिर में आते हैं, गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बारी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, रहने दो ने। अंततः भाइयों को निराश हो वहां से लौटना पड़ा, अंत में कि भाई, क्योंकि साधु संतों ने भी कहा और गांव वालों ने भी कहा, इसलिए वो निराश हो गए और भाइयों को कहा कि आप वापस, भाइयों को कहा कि यहाँ रहने दो, तो निराश होकर भाई वापस अपने घर लौट गए। अब रात में हरीर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे, क्योंकि प्लानिंग ही था, अच्छा खाना देना है, अपनी बातों में फंसाना है, तो अब अच्छा खाना मिला। घी टपकते मालपुए, मिठाई, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, सब्जी, दही, खीर, क्योंकि तो ठाकुर बाड़ी में सुबह कमाना जाना है, ये सब गांव वालों से ही मिलता है। और वो अच्छा साधु संत पुजारी सेवक चेले ऐसे ही खा पी कर मस्त हो रहे, तो अच्छा खाना बना। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। लालच है ना भाई, कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। 15 बीघे जमीन है, थोड़ी कम है। पास में बैठे महंत जी साथ में जो खाना परोसा, पास में महंत जी बैठे और धर्म चर्चा से भी मन में शांति पहुंचा रहे थे, धार्मिक बातें कर रहे थे और हरीर काका को मन में शांति का माहौल बना रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया, एक ही दिन में, एक ही रात जो रहा, तो ठाकुर बाड़ी में उसे संतोष मिला, सुख मिला और अपने जो भूख थी, संतोष पाया, वो अपने अब तक के जीवन में उन्होंने कभी नहीं पाया था। स्वाभाविक है कि किसान है, खलिहानों में काम करते हैं, तो इस प्रकार का भोजन नहीं मिलता है, इतना सुख शांति नहीं मिलती है, तो जीवन में पहली बार से हुआ, उसे सुख मिला, शांति मिला और संतोष मिला। अब इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके, उसे चिंता है, वो व्याकुल है कि हरीर काका को समझा कर फौसला कर जमीन ले लेंगे। तब भावी आशंका, भविष्य की शंका ने आशंका है, उनके मन को मचती रहती, मचना मन में बार बार विचार आना। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन है, 15 बीघे जमीन उपजाऊ, यानी कि जिस जमीन से ज्यादा अनाज उत्पादन होता है, फसल ज्यादा उत्पन्न होती है, उसे उपजाऊ जमीन कहते हैं। 2 लाख से अधिक की संपत्ति है, उस समय का भाव है। 15 बीघा जमीन बेचे
तो 2 लाख रुपये आ सकता है, अभी के 2 करोड़ जैसा है। अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे। अगर इस प्रकार हरिहर काका उसे जमीन लिख देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए रात को नींद नहीं आती है और सुबह सुबह भी जल्दी उठकर चले जाते हैं। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः मतलब फिर से ठाकुर बाड़ी पहुंचे और हरिहर काका के पांव पकड़ रोने लगे कि हमसे गलती हो गई, हमारी पत्नियों ने गलत किया है, और अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी पैर में पड़कर, तथा उन्हें दंड देने की बात कही, हम अपनी पत्नियों को दंड देंगे, सजा देंगे। के साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई, यानी कि खून का रिश्ता है, भाईचारे का जो भाव है, भाईचारे का वास्ता दिया, ये माया फैलाना, झाड़ फेंकना। और हरिहर काका का दिल पसीज गया, भाइयों को कहने पर, इस पर गिड़गिड़ाने से, माफी मांगने से दिल पसीज गया, वह पुनः वापस घर लौट गए। लेकिन एक क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया, लक्ष्य ध्यान में रहा, अब फिर से सेवा शुरू हो गई। घर में बदलाव आया, उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया है। अचरज है, आश्चर्य है, सुखद है कि घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार है। घर के छोटे बड़े सभी लोग उसकी अब सेवा करने को तैयार है, सिर उठाना, आंखों पर बहुत बड़ा सम्मान देना है, हर समय उसकी सेवा करने तैयार रहना है, मुहावरा है। तो भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की, पैरों में गिरकर पैरों पर माथा टेकते हुए क्षमा याचना की, माफी मांगी। फिर उनकी आव भगत, मेहमान नवाजी और जो खातिर शुरू हुई, खातिर सेवा करना, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती है। ऐसी सेवा, ऐसी मेहमान नवाजी करने लगे। और उनकी रुचि तो और इच्छा के मुताबिक, रुचि रस और खाने की जो इच्छा है उसी के आधारित मुताबिक दोनों जुन, दोनों समय अब खाना और नाश्ता तैयार। अब हरिहर काका जैसे भी कहे उसी प्रकार का नाश्ता तैयार हो जाता है, जैसा भी कहे पानी मांगता दूध आ जाता है। 5 महिलाएं, तीनों भाई की पत्नियां, 2 बहुएं, उनकी सेवा में मुस्तैद तैनात। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 लड़की, 2 उनकी बहुएं, मतलब 5 औरतें। और हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते हैं। अब आराम से, बिना कोई टेंशन से, निश्चिंत होकर सब उसकी सेवा में तैयार है, इसलिए वो दालान में सोते पड़े रहते हैं। और जिस किसी चीज की इच्छा होती है, कभी जरूरत होती है, तो आवाज लगाते ही हाजिर। जैसे आवाज लगाया और वहां पर हाजिर। वे समझ गए थे कि ये सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, कि महंत जी ने मेरा प्रण किया, मुझे ले गए, और उसी का परिणाम मुझे आज सेवा मिल रही है। इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ने ही जा रहे थे। बढ़ना यानी महंत के प्रति श्रद्धा अब बढ़ने लगी, आदर और मान सम्मान बढ़ने लगा, क्योंकि उसी के बदले आज मुझे मिल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ, मतलब कि जो कभी कभी गांव में कोई घटना होती है तो जिस घर में घटना होती है वो घर वाले बताने नहीं जाते हैं, फिर भी गांव में ये बात फैल जाती है। इसी प्रकार गांव के लोग भी घटना से वाकिफ हो गए और हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ, गांव में बात फैल गई। दरअसल लोगों की जुबान, लोगों से मुंह से ये घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी, धारदार और असरदार होती है। यानी कि जो बात घटना होती है उसी घटना को मरी मसाला ऐड करते बात को फैलना, यानी कि पैनी, कि मैं आज बात जो बता रहा हूँ उसमें कुछ थोड़ा बढ़ा दूँ और दूसरों वही बात सुनते हैं और बढ़ा देते हैं। मतलब घटना वायु वेगे, पवन के साथ और धारदार पेन की तरह असरदार हो जाती है, फैल जाती है, और घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है। जो घटना होती है वो बार बार गाँव में घटना फैल जाती है और घटना ही खुद ये बात कुछ कहती है कि आज ऐसा घटना हो गई, तो लोगों के कहने की जरूरत नहीं रहती है, बात फैलती रहती है।
और न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कहीं कुछ कहा था, यानी ये बात महंत ने या हरि काका ने या भाइयों ने कुछ नहीं कहा था, और न हरि काका के भाइयों ने। फिर भी एक गांव में बात फैल गई। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत, वाकिफ, मतलब सच्चाई जो घटना घटी थी वो बात गांव वालों को पता चल गई थी। फिर तो गांव की बैठकों में स्वाभाविक है कि जहां भी कोई घटना होती है, जैसे अभी कोरोना है, तो जहां भी लोग इकट्ठा होते हैं तो कोरोना की बात छिड़ जाती है। चुनाव होता है तो चुनाव में भी बात छिड़ जाती है, कौन जीतेगा। तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला, जहां भी 3-4 लोग इकट्ठे हो गए और हरि काका की बात है, वो सिलसिला चल निकला। उसका कहीं कोई अंत नहीं है। कोई ऐसा कहते हैं, कोई हरि काका के बारे में अच्छा कहते हैं, कोई ऐसा बोलते हैं कि हरि काका को जमीन ठाकुर बाड़ी को लिख देना चाहिए, कोई कहता है कि हरि काका की जमीन अपने भाई को देना चाहिए। ऐसे बात तो चल पड़ी है जिसका कोई अंत नहीं है। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू हो गया है। हर जगह पर, हर स्थान पर, गांव के चौराहे पर, गांव के झापे, गांव के बाहर हरि काका की बात शुरू हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि हरि को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, मतलब जो ठाकुर बाड़ी के पक्ष में है वो ये चाहते हैं। इससे उत्तम और कुछ नहीं, मतलब ये सब उत्तम है, मतलब श्रेष्ठ है ये, और कुछ नहीं है। क्योंकि दान करने से उसकी कीर्ति, उसका यश चारों ओर फैल जाएगा। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहेगी, अचल कभी न चलित हो, कभी न भूल जाए ऐसी कीर्ति, यश। कहा था ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उसका यश गान, कीर्ति फैलती रहेगी। इसके विपरीत, उल्टा, विरोधी कुछ लोग, यानी कि जो हरि काका के भाई में है, पक्ष में है, कि मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, खून का रिश्ता है, तो अपनी जायदाद, जमीन उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, धोखा करना होगा, क्योंकि भाई की जमीन पहला भाई का होता है। तो खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी, ये तो उसको जमीन न देना, यानी कि भाई भाई के बीच में जो रिश्ता है वो तोड़ना होगा, यानी दूरी बनाना है, दीवार बनाना है। क्योंकि भाई को जमीन न देना है, उसके बाद भाई की सेवा करेगी कोई नहीं, इस तो दूरी बनेगी, दीवार बनेगी। तो जितने मुंह उतनी बातें फैलने लगी है, लोग अपनी अपनी तरह से बातें करते हैं। ऐसा जबरदस्त मसला, उदाहरण, घटना पहले कभी नहीं मिला था बात करने का एक जो माध्यम। इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, जहां भी मौका मिले वहां वही बात ही छीड़ देते हैं और अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे। क्योंकि मैं अपनी राय बताऊं, आप लोग अपनी राय बताएंगे, इस समस्या का समाधान हल यह है। और प्रतीक्षा कर रहे थे, राह देख रहे थे कि आगे क्या होता है, देखते हैं कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि दोनों पक्ष वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं, तो दोनों की दलीलें शुरू हो जाती है। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्गों में बांटने लगे थे, यानी कि ठाकुर बाड़ी वाला पक्ष और हरि काका के तीनों भाई का पक्ष, ऐसे 2 हिस्सों में, 2 भाग में बांटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू में भी एक जो चिबाझोड़ी, आमने सामने दलील में भी होने लगती थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर बाड़ी जी के नाम लिख दे, यानी कि ठाकुर बाड़ी के जो पक्ष लोग हैं वो ये चाहते थे। तब ये ठाकुर बाड़ी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका कोई मुकाबला और कोई दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं कर सकेगी। यानी कि पूरा इस इलाके में अगर हरि काका जमीन लिख दे तो आसपास के इलाकों में, पूरे राज्य में इतनी बड़ी ठाकुर बाड़ी का जो मुकाबला है वो कोई नहीं कर सकेगी। और इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, जो ठाकुर बाड़ी में जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, धार्मिक विचारों में पूजा पाठ करते हैं, साथ ही किसी न किसी रूप से ठाकुर बाड़ी से जुड़े हुए हैं, मतलब जो सभ्य है, कोई प्रमुख है, कोई मंत्री है। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, प्रसाद है ना, लालची है सब। असल बात ये है, ये सब धार्मिक संस्कार लोग ये भी है, उसके कारण एक भी है कि वहाँ खाना पीना मिल जाता है। तो सुबह शाम जो धार्मिक स्थानों में जो प्रसाद मिलता है, भोग चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है,
तब साधु संतों के साथ गांव वाले भी कुछ पेटू मतलब भूखे और चतुर किस्म के प्रकार के लोग प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुट जाते हैं। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, प्रसाद तो मिल जाएगा, अच्छा खाना तो मिल जाएगा। और ये लोग इसी वर्ग के हिमायती है, यानी कि जो ठाकुरबाड़ी के लोग हैं वो जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने की हिमायत यानी उसके पक्ष में है। और दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले, प्रगतिशील विकसित विचारों वाले जागरूक खेडूत किसान लोग तथा वैसे किसान हैं कि जिनके यहाँ हरियर जैसे औरत और मर्द पढ़ रहे हैं, यानी कि संयुक्त परिवार है। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी प्रकार दोनों आमने सामने कभी कभी चिपा-चोड़ी दलील में आ जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। गांव में जो पूरा माहौल तनावग्रस्त हो गया था, माहौल बिगड़ गया था और लोग एक घटना से अंजाम परिणाम क्या आता है उसकी प्रतीक्षा करने लगे। अब इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हरियर काका के भाई भावी आशंका यानी कि जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम न लिख दे, उनसे ये निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन उन्हें लिख दे, क्योंकि बाद में ऐसे चलता रहा तो हरियर काका जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दे, उससे पहले वो जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं। और इनके सिवा उनका कौन है यहाँ? तुम्हारे हम तीनों भाई है, तुम्हारे सिवा हमारे सिवा तुम्हारे कौन है? और अपना ही है तो हम तो तुम्हारे भाई है। इस विषय पर हरि काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की थी। जब अकेला लेखक उसे मिले तब इस जमीन के बारे में बहुत सारी बात की थी। तो अंततः हम दोनों हरि काका और लेखक ये निष्कर्ष जो परिणाम उसका रिजल्ट पर पहुंचे, उसका अर्थ जो दिया है परिणाम पहुंचे कि जीते जी जब तक मैं जीवित रहूं तब तक अपनी जायदाद या स्वामी यानी कि जमीन का मालिक किसी को न बनाना ठीक नहीं होगा। मतलब ये ठीक होगा और स्वामी बनाने के बाद ठीक न होगा। जमीन दे देंगे तो फिर उसके बाद में बुरा हो सकता है, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों न हो। यानी कि जमीन का मालिक स्वामी किसको बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वो महंत का मंदिर का महंत हो, चाहे अपने सगे भाई हो, क्योंकि बाद में जीवन नरक समान बन जाता है। उसका भी गांव में एग्जाम्पल दिया गया है। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए, यानी गांव में ऐसी घटना है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद जमीन अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी। बाद में उसका बुरा हाल हुआ था। जैसे अभी लोग है ना वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं ना, ये जमीन जायदाद दे देते हैं, उसके बाद माँ बाप को छोड़ देते हैं। लेकिन इनके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया था, यानी कुत्ते का जीवन मांग मांग कर खाना, बहुत बुरा हाल। मतलब परिस्थिति उसकी बहुत ही बिगड़ गई। जिसने भी जमीन ले लिया है या जमीन जिसके नाम कर दी है उस लोगों ने उसका ध्यान रखा नहीं, कोई उन्हें पूछने वाला तक नहीं रहा। हरियर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिख देंगे। तो ये 2-3 एग्जाम्पल देखा, गांव में उसका बुरा हाल हो रहा है, उसके लिए निश्चय कर लिया कि जब तक मैं जी रहा हूँ तब तक मैं अपनी जमीन किसी को नहीं लिख दूंगा। तो अपने भाइयों को समझा दिया, भाई क्या जल्दबाजी है, मैं जीवित हूँ तब तक मैं बैठा हूँ, फिर मर जाऊंगा तो अपने आप ही मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि कानूनी तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा राइट है कि जमीन अपने भाई को मिलती है। जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं मैं, मृत्यु होगी तो मैं जमीन तो यहीं छोड़कर जाऊंगा, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत है, बाद में भी जमीन तुम्हें मिलने वाली है। अब यहाँ यह घटना हो रही है। अब उधर ठाकुरबाड़ी के महंत भी चिंतित है, उधर महंत जी भी हरियर काका की टोह में राह में एकांत मिलते ही वो फिर से मौका उठाना चाहते। मैं रहने लगा जहां कहीं एकांत पाते अकेला हरियर काका मिलते और कह उठते, हरियर विलंब न करो, हरियर जल्दी से जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो, शुभ काम में देर नहीं करते।
ये अच्छा काम है, पुण्य का काम है, उसमें देर नहीं करना चाहिए। कहते ना कि जब लक्ष्मी चांदलो करवावे त्यारे राह न जोवाय, तो चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बई कर दो, बई वसीयत कर दो, उसके नाम लिख दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करो, आराम से जियो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए, हमारी आत्मा जब मृत्यु होती है तो स्वर्ग लोक या कोई भी लोक में जाती है तो कर्मों की वजह से जहाँ भी जाए, तो उसी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, पुष्पक विमान आएगा और देवलोक को प्राप्त करोगे। देवलोक ने स्वर्ग में आपको स्थान मिलेगा, ये पुण्य का काम है। तो इसी प्रकार दोनों पक्ष वाले अभी जमीन अपने अपने नाम करवाने के पक्ष में है और उसी के लिए चाहे जो भी करना चाहे वो करने को तैयार है। दोनों को समझा रहे हैं, तीनों भाई भी समझा रहे हैं और महंत भी समझा रहे हैं कि जमीन अपने नाम कर दो। तो अब अस्तु यहाँ पर जो दूसरा भाग यहाँ पूरा करते हैं और बाकी का तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे।